आप सभी स्टूडेंट्स को अभी डरा तो बहुत लोगों ने दिया होगा, शायद मैंने भी आपको 2-3 बार डरा दिया है कि जेई 2025 बहुत हार्ड है, जेई प्रिपरेशन बहुत हार्ड है, 2 साल तक बहुत सारी पढ़ाई रहेगी। और बात सही भी है, इस बात में कोई गलती नहीं है, ऐसा आप मत मानिए कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है। लेकिन मैं केवल एक कोट आज आपको बताना चाहूंगा जो मैंने सुना था। क्या है वो कोट? वेल बिगन इज व्हाट हाफ डन। ठीक है, ये कोट बेसिकली ये कहता है कि अगर आपने कोई चीज अच्छे से शुरू की है तो आपका आधा काम वहीं हो जाता है। ठीक है, हम ऐसे सुनने में तो कहते हैं कि अरे जेई प्रिपरेशन 2 साल चलती है, कई बच्चे 4 साल से पढ़ रहे हैं, कई बच्चे 6 साल से पढ़ रहे हैं। लेकिन रियलिटी गाइस ये है कि ज्यादातर जो जेई एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन केवल लास्ट के कुछ महीनों में होती है। ज्यादातर जेई एस्पिरेंट्स ना 11th में सीरियस होते हैं ना 12th में सीरियस होते हैं, वो एंड में जाके सीरियस होते हैं। और इस वीडियो में हम अच्छे से पूरा आपको डिस्कशन करेंगे कि कैसे अगर आपने क्लास 11th में अभी आपने प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी है सच्चे मन से, सच्चे मन की डेफिनेशन क्या है वो भी डिस्कस होगी, तो आप कैसे 99.9% जेई एस्पिरेंट से ऑलरेडी आगे हैं और आपकी आईआईटी सीट कहीं ना कहीं अभी ही तय हो चुकी है इफ यू क्वालिफाई एवरीथिंग विच आई से इन दिस वीडियो। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए। यहाँ पे जेई की बहुत ही ऑथेंटिक एडवाइस मिलती है जो आपके जेई एडवांस 2025 तक मैं देता रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ओके, और अगर आपको मुझसे पढ़ना भी है तो हमारा जेई 2025 कोर्स पर आपको बहुत ही प्यारा डिस्काउंट मिल रहा है ओनली टिल 15th ऑफ जुलाई विच इज टुमारो। ठीक है, तो आपके पास बहुत ही कम टाइम है अभी उस डिस्काउंट को अवेल करने का। ये अब तक का हमारा सबसे बड़ा डिस्काउंट है एंड इफ समवन हैज मिस्ड आउट ऑन इट प्लीज गेट इट राइट नाउ। ओके, इसमें वो सब कुछ है जो आपको जेई के लिए चाहिए, डीपीपी, लेक्चर, सब कुछ जो भी होता है, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग यू विल गेट। सब पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे सब मिल जाएगा ऐप वगैरह पर। ऐप में फ्री रिसोर्सेज भी है कई सारे, तो ऐप तो रखना ही, वीडियो के एंड में देख लेना, सब मिल जाएगा। लेकिन आज या कल में आपको उससे लेना है। तो बात करते हैं यार कि क्या क्या क्राइटेरिया है वो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, मुझे याद है मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था क्लास 11th में, मतलब 11th-12th में बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। अभी थोड़ी बात कम हो गई, लेकिन अदरवाइज भी मतलब आईआईटी में भी जब मैं था तो वी यूज्ड टू टॉक। ठीक है, तो वो बंदा बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट था, मतलब कोई ऐसा हाईफाई स्टूडेंट नहीं था कि बहुत ही अचीवर टाइप, एक सिंपल स्टूडेंट था। मतलब बिल्कुल ही डम स्टूडेंट भी नहीं, बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा हाइपर स्मार्ट भी नहीं। ही वाज ओके, मतलब जिसको आप शायद एवरेज स्टूडेंट या थोड़ा सा स्लाइटली अबव एवरेज कह सकते हो। वो स्टूडेंट क्लास 11th में जब गया था उसके पहले टेस्ट में बहुत ही कम नंबर आए थे, मतलब बहुत ही कम। मतलब जैसे आप सभी के साथ भी कई लोगों के साथ हुआ होगा ना कि आपका 11th के पहले टेस्ट पे तो चलो फिर भी ठीक आ जाते हैं, दूसरे तीसरे टेस्ट तक आते आते बिल्कुल ही स्कोर प्लमेट हो जाता है। तो बेसिकली एक वैसी सिचुएशन बनी थी कि आपका स्कोर बहुत ही कम आया। ठीक है, तो उसने सर लोगों से बात की कि अरे सर मेरा तो 10th क्लास में तो मेरे इतने परसेंट बनते थे, अब क्या हो गया? तो सर ने एक बात बोला कि बच्चा देखो अभी सबके नंबर कम ही आते हैं, लेकिन अगर आप टिके रहोगे लास्ट तक, ठीक है, 11th एंड 12th दोनों ईयर्स में अगर आप टिके रहोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसका एक और दोस्त भी था, वो बच्चा भी अच्छा था पढ़ने में, उसके एक्चुअली बहुत अच्छे नंबर आए थे फर्स्ट 2-3-4 टेस्ट में। डिफरेंस पता है क्या था कि एक बच्चा जो स्मार्ट वाला था ना, जिसके अच्छे नंबर आए थे, उसने धीरे धीरे प्रिपरेशन कमजोर कर ली, डिस्ट्रैक्ट हो गया, इधर उधर काम करने लग गया। लेकिन जो मेरा फ्रेंड था जो एवरेज स्टूडेंट है, उसके पहले नंबर कम आए थे, उसने उन सर की बात याद रखी। क्या बात थी कि धीरे धीरे आप चलते जाओ, आप क्विट मत करो, आप हर एक चीज जो हम बोलते हैं करते जाओ। क्या क्या करते जाओ? आप लेक्चर में रोज आओ, आप नोट्स डेली बनाओ, आप क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करो, सारे टेस्ट देने आओ, टेस्ट को एनालाइज करो, टेस्ट में क्या क्या गलती हुई है उसको रिजॉल्व करो, क्या क्या क्वेश्चन होमवर्क में नहीं हो रहे हैं टीचर से, फ्रेंड से डिस्कस करो, उन सबको रिवाइज करो। यही होता है जेईई प्रेप, और क्या होता है? तो वो बच्चा ये वाली जो प्रोसेस है वो करता रहा पूरे 2 साल तक। पूरा 11th उसने बहुत एफर्ट लिया, धीरे धीरे 12th में आकर टॉप बैच में आ गया। ठीक है, मेरे बैच में आ गया था वो, मेरा जो बैच था उसमें वो आ गया था। मैं उदयपुर में पढ़ता था, तो हमारे यहाँ पे टॉप बैच, कोई कोटा वाला टॉप बैच भी नहीं होता है कि वहाँ पे सबकी 50वीं रैंक आएगी। इट्स अ ओके टॉप बैच की सब लेट्स से 50-60% बच्चे आईआईटी में पहुंच जाएंगे, ऐसा होता है हमारा टॉप बैच। ठीक है, तो वो टॉप बैच में पहुंच गया था, 12th में और अच्छा करता गया, ही गॉट अ डिसेंट मतलब पोजिशन इन दी एंड। लेकिन फिर जो लास्ट के 3-4 महीने बचे थे 12th के, उसमें उसने बहुत ही तगड़ी मेहनत की और फाइनली वो एक आईआईटी में पहुंच गया। क्या वो आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस में पहुंचा? नहीं, बट आईआईटी पहुंच गया। ठीक है, तो आईआईटी का पूरा खेल ही यही है कि अगर आप पूरी 11th एंड पूरा 12th अगर आप टिके रह गए, आपने पढ़ाई में अपना पूरा दे दिया, आप हार नहीं माने, आपने सब कुछ किया, तो धीरे धीरे चीजें हो जाती है यार। बच्चे की पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे ना 11th में नीचे डाल देते, प्रभु यार भाड़ में जाने दो,
12 फिर समझ में आती नहीं, फिर कब वो वापस से कब वो आते हैं एक्शन में, जब एग्जाम में 2 महीने बचे होते हैं, जब जेई मेन की डेट डिक्लेयर होती है तब एक्शन होते हैं। अरे 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 भाई स्ट्रैटेजी देखते हैं, 3 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर जेई मेन, 2 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर जेई मेन, और बनाएंगे सब लोग, मैं भी बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चे भी हैं, उनको भी दिखाना है, लेकिन आपको उस बच्चे में नहीं आना है, ठीक है? आपको उस बच्चे में आना है जिसका यार पहले से काम हो गया था। आप देखिएगा मैं कभी भी वीडियो बनाता हूँ ना 3 मंथ 4 मंथ स्ट्रैटेजी में बोलता हूँ कि अच्छा अगर आपकी प्रिपरेशन 0 पर है तो ये करो, फिर मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप ये करो। तो आपको उस कैटेगरी में आना है उस समय पर कि अच्छा आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो ये करना है, आप वो वाले बच्चे बनो, ठीक है? बच्चे लास्ट में एकदम एक्टिव होते हैं और उसमें फिर कुछ नहीं हो पाता है, जबकि अगर आप 11th में एक्टिव हो अभी भी समझ में वो कुछ नहीं आएगा, लेकिन क्या धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ग्राफ से समझाता हूँ, ग्राफ मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे ये कोई चैप्टर है, इसका ऑप्टिमल अंडरस्टैंडिंग लेवल ये है, मतलब इतना अंडरस्टैंडिंग आपको चैप्टर का हो गया, इतना, ये अंडरस्टैंडिंग वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ये मैंने पता नहीं कौन सी लैंग्वेज लिखी है ये, तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग लेट से जेईई एडवांस के लिए चाहिए, ठीक है? तो जब आप पहली बार कोई चैप्टर पढ़ते हो ना, आपको थोड़ा सा समझ में चलो इतना आ गया, लेकिन आप धीरे धीरे उसको वापस रिवाइज करते हो ना, आपको पूरा समझ में आ जाता है, ठीक है? लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए होता है, 5 6 7 8 महीने का टाइम चाहिए होता है, धीरे धीरे समझ में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सी बात करता हूँ, जैसे आपने 11th की स्टार्टिंग में शायद हो सकता है कुछ वेक्टर्स वगैरह पढ़े होंगे फिजिक्स में, तब आपको शायद समझ में उतना नहीं आया होगा, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा, अच्छा हाँ यार ये ऐसी चीज होती है, थोड़ा थोड़ा आया होगा शायद, समझ रहे हो क्या करो, वैसी चीज है। तो अगर आप 11th से बिल्कुल स्टार्टिंग करते हुए चलोगे तो आपके जितने भी चैप्टर्स है ना सब धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे, और केवल कुछ एक चैप्टर होंगे थोड़ी बहुत जो आपके क्लियर नहीं होंगे, कुछ एक चैप्टर होंगे उनको क्लियर करने का एम्पल टाइम मिलेगा। कि देखो अभी आपको सबसे बड़ी कंप्लेंट ये भी होगी कि टाइम नहीं मिलता है, कि स्कूल है, कोचिंग है, ये है, वो है, लेकिन बाद में क्या होगा जब आपका सब हो जाएगा ना 12th 11th, तब आपको बहुत सारा 4-5 महीने आप घर पे ही रहोगे, कुछ काम नहीं है, तब आपको टाइम मिलेगा, तब आप वो चैप्टर पे पढ़ लेना। लेकिन अगर आप अभी से शुरू नहीं करोगे, अब कोई बच्चा शुरू ही यहाँ पे कर रहा है 12th के एंडिंग में, तो उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है इतना कवरेज करने, कर ही नहीं पा रहा है वो बेचारा। समझ रहे हो दिमाग में बात घुस रही है मैं क्या कह रहा हूँ? कि आपने अगर अच्छे से शुरुआत भी कर ली है, अच्छे की आपने शुरुआत भी कर ली, कैसी भी शुरुआत की हो, आप बस एक बार जेईई के मैदान में कूद गए हो अगर अच्छे से 11th में कमिटमेंट के साथ का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे दिमाग में पूरे टाइम जेईई चलता रहता है। मतलब पता है जैसे मैं कैसे बताऊं तुमको, जैसे तुम्हारे दोस्त होंगे अभी कोई वो ऐसे बोलते होंगे, अरे वाह देखो ये तो जेईई प्रेप करने वाली लड़की आ गई, ओहो मैडम आ गई, ऐसे बोलते होंगे ना कुछ बच्चे जो नॉर्मी बच्चे होते हैं, उनको लगता है वो बड़े कूल हैं, लेकिन भाई 4-5 साल बाद कहीं नहीं दिखने वाले हैं, वो अपनी वो स्प्लेंडर और ये सब चलाएंगे वो पान के ठेके पर, यही होने वाला है। 5-6 साल बाद 24-25 साल के हो जाएंगे, उनका यही होने वाला है, ठीक है? कोई वो कूल वूल नहीं है, वो तुम्हें बस लग रहा है, जिनको हम छपरी कहते हैं ना वो बनेंगे वो सब बच्चे, यही रियलिटी है भाई। हाँ मतलब ठीक है कुछ बच्चों के पापा मम्मी बहुत वेल सेटल होते हैं, वो सब अलग बात है, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो अभी मेहनत नहीं करने वाले हैं अपने एग्जाम्स में, उन लोगों का आगे कुछ नहीं होने वाला है। वो बस हमेशा ये सभी देखने वाले हैं कि अच्छा चाहे ये पार्टी में कूल कैसे बने, ये कैसे करे, समझ रहे हो? जब ये उल्टे सुलटे काम होते हैं वो सब वो करेंगे। आपको अगर अपने आप को आगे एक बड़े लेवल पर पहुंचाना है, एक ऑफिसर लेवल पर पहुंचाना है, खुद को एक IITian बनना है या और भी कुछ बड़ा बनना है उसके बाद भी, तो आपको अभी उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। और वो प्राइस क्या है? मेहनत का प्राइस, ठीक है? आपको अभी कोई भाव नहीं दे रहा होगा, अभी आपको कोई नोटिस नहीं करेगा क्योंकि आप एक बच्चे हो, लेकिन एक समय आएगा जब आप बड़े होंगे, जब आप एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचोगे, आपके पास पैसे होंगे, तब सब आपको पूछेंगे, सब वो जो बच्चे हैं ना वो सब तुम्हें देख देख के ऐसे, अच्छा भाई अरे मैं तेरे साथ पढ़ता था, आपको याद ही नहीं होगा कब पढ़ता था भाई तो मेरे साथ, ये सब होगा। क्यों कब होगा? लेकिन जब आप अभी प्राइस पे करोगे, उन सब चीजों पे ध्यान नहीं दोगे, और आपका जो कर्तव्य है, आपका जो मिशन है, मिशन क्या है हमारा? पढ़ाई करके एग्जाम में बेस्ट रैंक लाना, उस मिशन पे आप फोकस हो जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बहुत अच्छा रैंक खुद ही ले आओगे, ठीक है? बस वो मेंटल शिफ्ट की बात है, आपको थोड़ा सा मतलब विजुलाइज करना पड़ेगा यार उस चीज को। मतलब ये चीज ऐसी है कि ये एक बहुत ही इंटरनल चीज होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ शब्द बोल दूंगा और आप जेईई के लिए इंस्पायर हो जाओगे, वो 2-3 दिन चलेगा। आपके अंदर जिस दिन वो खुद से आ गया ना कि एक IITian होने की क्या इंपॉर्टेंस होती है, आपने ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है? कभी कभी मैं कोई बच्चे को पता है क्या पूछते हैं, जैसे अभी जेईई का रिजल्ट आ गया है, ठीक है, तो बच्चे अब ये नहीं पूछते हैं, ये पूछते हैं अरे IITian होने से की फर्क पड़ता है क्या लाइफ में? भाई क्यों नहीं पड़ता है? वो तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए तुम बोल रहे हो ये सब बातें कि फर्क नहीं पड़ता है क्या? हुआ होता है तुम तो बड़े सबसे पहले खुद ही बोल रहे होते, मैं IIT में सिलेक्ट हो गया। तो बस बाद में यही सब कोपिंग वोपिंग चलती रहती है कि अरे कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ उससे क्या होता है, आगे बहुत कुछ कर लेंगे, और बाद में भी कुछ नहीं करते हैं ज्यादातर लोग। हाँ एक आध लोग कर देते हैं, ठीक है, लेकिन एक आध ही कर पाते हैं। सो विच काइंड ऑफ स्टूडेंट डू यू वांट टू बी? डू यू वांट टू बी देयर और डू यू वांट टू बी वेयर एवर यू राइट नाउ आर? ठीक है, सो पे द प्राइस। आपने ऑलरेडी पे कर दिया है वो प्राइस आधा, अगर आपने शुरुआत कर दिया है, बिकॉज वेल बिगन इज हाफ डन।
तो आपने अगर अभी शुरू की है सच्चे मन से प्रिपरेशन, बहुत आगे हो आप, बाकी बच्चों से बहुत आगे हो। ये जो 90-10 से प्रेप करने वाले बच्चे होते हैं, आधा तो फेक रहे होते हैं, कोई प्रिपरेशन नहीं की इन्होंने, केवल बना रहे हैं आपको। 2-4 चैप्टर रट लिए हैं क्लास से पहले ना, वो 2-4 फॉर्मूले रट के आ जाते हैं, फिर यस सर यस सर यस मैम वो कर लेते हैं, उनको कुछ नहीं आता उनको, ठीक है। और अगर ज्यादातर बच्चे 12th के अंदर भी प्रिपरेशन ढंग से नहीं करते हैं, आपने अगर 11th भी ढंग से निकाल ली, आप IIT में सिलेक्ट हो जाओगे, सच में हो जाओगे, प्रोवाइडेड आपने एंड तक छोड़ा नहीं इस चीज को, ठीक है। तो अगर आपने नहीं शुरू किया अच्छे से, शुरू कर लो, और अगर कर लिया है ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आपको मुझसे पढ़ना है JEE 2025 के लिए, ठीक है, तो हमारे कोर्स में एनरोल होने की आज और कल लास्ट डेट है, ठीक है। 10,000 प्लस बच्चे हमसे पढ़ते हैं एक बहुत ही अच्छे प्राइस पर। इट इज नॉट द चीपेस्ट कोर्स बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स यू कैन गेट एट दिस प्राइस, ठीक है। आपको मेरी वीडियोस अगर अच्छी लग रही है, आप यहाँ तक देख रहे हो, यानी आपको शायद मुझसे किसी प्रकार की आपको शायद बेनिफिट लग रहा होगा इसमें, तो वहां पे आप पढ़ भी रहे होगे मुझसे, ठीक है, वहां पे आपको पढ़ा भी रहूंगा। सो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी वैल्यूएबल थिंग फॉर यू। और उसमें बाकी जो भी चीजें होती है ना, JEE प्रेप की, DPP सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज, ये वो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में जाओ, ऐप पर फ्री कंटेंट है, तो वो तो होनी ही चाहिए सबके पास, उसमें जाके आप ये कोर्स को ले सकते हो। और बस उसमें सब डिटेल्स वगैरह दी हुई है। गेट इट टुडे और टुमारो फॉर द बेस्ट प्राइस। तो यार आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, सब अब लग जाओ यार। और आई होप ज़्यादा से ज़्यादा IITians निकले इस चैनल से, पर सबसे ज़्यादा निकलते भी हैं यहाँ से, क्योंकि ना आप देखिए हर साल रिजल्ट आता है, मैं एक पोस्ट डालता हूँ कि रिजल्ट कैसा ना, देखिए बच्चे लिखते हैं नीचे कि मेरा IIT बॉम्बे में सिलेक्शन हुआ, मेरा IIT दिल्ली में सिलेक्शन हुआ। अब मैं थोड़े दिन पहले IIT बॉम्बे में गया था, उनका जो ओरिएंटेशन सेशन था ना, उसके अंदर मेरी स्पीच थी, तो वहाँ पे कई बच्चे मुझे बोल रहे थे, अरे यार आपका कंटेंट मैंने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फालतू नाच गाना मैं करता नहीं हूँ। कई सारे चैनल वगैरह क्या है, वो ऐसे कुछ भी डांस पता कुछ भी उल्टी सुल्टी हरकतें करते हैं सब्सक्राइबर के लिए, तो वहाँ पे जनता भी वैसी ही आती है। फिर यहाँ पे केवल पढ़ाई की बात होती है, क्योंकि पढ़ाई ऐसे ही होती है, ठीक है, पढ़ाई ऐसे ही होती है, ठीक है, बोरिंग ही होती है पढ़ाई। उस बोरियत से गुजर के ही आदमी आगे बढ़ता है। नाच गाना कर लेना, टिकटॉक बना लेना, शायरिया गा लेना, इससे भाई आज तक कोई किसी का IIT क्लियर नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ, 0, ठीक है। सो आई होप आप सीरियसली रहेंगे और 2 साल बाद आपका भी नाम आएगा कि यार हाँ ये बंदा IIT बॉम्बे जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।